हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। जी हाँ, मृत्यु। घबराइए मत। मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है। हाँ, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। ये तो वो सत्य है जो अटल है। मनुष्य जीवन में चाहे कोई पढ़ाई कर सके ना कर सके, पैसा कमा सके ना कमा सके, बड़ा आदमी बने ना बने, ये कोई भी चीज़ अटल नहीं है। परंतु जो अटल है वो है मृत्यु। तो आज इसी की कहानी पर बात करेंगे जब एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की मृत्यु आती है तो वो क्या करता है, और भौतिक व्यक्ति की जब मृत्यु आती है तो वो क्या करता है। तो शुरुआत करेंगे कहानी से। कहानी है शंभासुर की। जी हाँ, आपने सुनी होगी, परंतु आज फिर से सुनाएंगे संक्षिप्त में। शंबरासुर जानता था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों होगी। तो उसने क्या किया, जैसे ही प्रद्युम्न पैदा हुए उसको किडनैप कर लिया, उसका अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद उन्हें एक मछली ने निगल लिया। जैसे ही उस मछली ने उन्हें निगला, अचानक एक बड़ी मछली ने उस छोटी मछली को निगल लिया। तभी एक मछुआरे ने, जो कि समुद्र के तट पर ही था, मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने जाल बिछाया तो वो जो बड़ी मछली थी वो उस जाल में फंस गई। वो बड़ी मछली शंबरासुर के रसोई में पहुंची। वहाँ पर जब रसोइये ने उस मछली को काटा तो उसमें से एक छोटी मछली निकली, और जब उस छोटी मछली को काटा तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकले। उन्होंने सोचा, अरे ये तो छोटा बच्चा है, तो उसे वहीं पर पाल पोस कर बड़ा किया, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने शंबरासुर का वध कर दिया। इसी तरह कहानी आती है कंस की। कंस ने क्या किया, जब उसे पता लगा कि देवकी जी के 8वें पुत्र ही उनके काल हैं, और उसने एक एक करके देवकी जी के पुत्र को मार दिया, परंतु फिर भी वो भगवान कृष्ण को छू भी नहीं पाया। फिर उसे पता लगा कि कृष्ण जो उसका काल है गोकुल में है और जिंदा है। तब उसने कभी पूतना को भेजकर, तो कभी बकासुर, तो कभी तनावत्र और ऐसे कई राक्षसों को भेजकर भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया। परंतु अंत में हुआ क्या, भगवान कृष्ण के हाथों उनका वध। इन दोनों कहानियों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ सामान्य है। वो सामान्य यह है कि ये दोनों ही अपने काल को ख़त्म करना चाहते थे, अपनी मृत्यु के कारण को ख़त्म करना चाहते थे, परंतु ये दोनों ही असफल रहे। और ऐसे जितने भी असुर हुए हैं वो असफल ही रहे, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं कि मृत्यु तो अटल है। तो अब देखते हैं कि आत्मज्ञानी लोग क्या करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं द्रोणाचार्य जी का। आप सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य जी और द्रुपद दोनों ही अच्छे मित्र थे, और द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ये आश्वासन दिलाया था कि जब वो राजा बन जाएंगे तो आधा राज्य द्रोणाचार्य जी को दे देंगे। परंतु जब वो राजा बन गए और द्रोणाचार्य जी उनके पास गए मदद मांगने, तो उन्होंने उन्हें धिक्कार दिया, उनका बड़ा अपमान किया, ये कहकर कि तुम गरीब हो और मैं राजा हूँ, हमारे बीच में कौन सी दोस्ती। तब द्रोणाचार्य जी को भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया, और जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि उसे हराओ। तब अर्जुन जी ने द्रुपद को हराया और द्रुपद को बंदी बनाया, और फिर द्रुपद ने बदला लेने के लिए यज्ञ किया, जिससे द्रौपदी जी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। द्रोणाचार्य जी जानते थे कि धृष्टद्युम्न ही उनका काल है, वही उन्हें मारेगा। फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाया और सारी विद्याएं सिखाई, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। वो जानते थे कि मृत्यु तो अटल है, एक ना एक दिन आनी ही है, उसे कोई नहीं टाल सकता। दूसरा उदाहरण आता है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे। जब उन्हें श्राप मिला कि 7 दिन बाद एक सर्प आकर उन्हें काट लेगा, तो परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो चाहते तो उस श्राप को टाल भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट किया और चले गए सुखदेव गोस्वामी जी के पास, और उन्होंने प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है उसे क्या करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो आत्मज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, वो मृत्यु का पता लगने पर मृत्यु की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही है, परंतु वो कब आएगी ये नहीं पता। इसीलिए वो उसी क्षण, वो हर क्षण तैयार रहता है मृत्यु के लिए, और अभक्त उस मृत्यु को टालने की कोशिश करता है हमेशा। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मृत्यु को टाल दिया जाए,
जबकि उन्हें करना क्या चाहिए? मृत्यु की तैयारी। इसलिए मृत्यु एक अभक्त के लिए, एक भौतिक व्यक्ति के लिए डरावनी चीज़ है, क्योंकि वो जानता है कि मरने के बाद उसकी दुर्दशा होगी, उसने जो पाप कर्म किए हैं उसका उसको फल भोगना पड़ेगा। परंतु एक भक्त, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो जानता है कि मृत्यु तो एक पायदान है भगवत धाम वापस जाने का, इस भौतिक जगत से निकलने का, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का और अपने घर भगवान कृष्ण के धाम वापस जाने का। तो यही अंतर है एक अभक्त की मृत्यु में और एक भक्त के शरीर छोड़ने में। अभक्त मरता है और भक्त इस शरीर से निकलकर अपने घर वापस जाता है। इसलिए वो मृत्यु से कभी घबराता नहीं है, कभी डरता नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करता है। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी कभी भी परीक्षाओं से घबराता नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी करता है, उसी प्रकार हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु भी एक परीक्षा है जिसे हमें पास करना है। क्योंकि भौतिक जगत में ये पता है कि परीक्षा किस दिन होने वाली है, परंतु पेपर में क्या आने वाला है ये नहीं पता। और आध्यात्मिक जगत में परीक्षा किस दिन होगी ये नहीं पता, परंतु परीक्षा में क्या आने वाला है ये पता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें हर समय तैयार रहना होगा। तो आइए आज ही से हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गौर हरि। हरे कृष्णा।